रमेश श्रीवास्तव आप ही है ना? जी मैडम जी बताइए, मैं ही हूँ। रमेश श्रीवास्तव जो ऑटो चलाते हैं वही है ना आप? जी मैं ऑटो चलाता हूँ, बताइए। इस एरिया के जो डीएम है उन्होंने आप लोगों को बुलाया उनके ऑफिस में। डीएम साहब ने हमको बुलाया, लेकिन क्यों मैडम जी? देखिए इस चीज की तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मुझे आगे से जो ऑर्डर आया मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला आप और आपकी बीवी कल सुबह उनके ऑफिस में आ जाए। ठीक, चल लेंगे फिर सुबह। हाँ बुलाया है डीएम साहब ने तो जाना तो पड़ेगा ही। कितना सुंदर है, हम छोटे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। डीएम साहब का दफ्तर बड़ा तो होगा ही ना। क्या रहे, लेकिन जो भी हुआ हम तो ऐसे दफ्तर में कभी आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया आप दोनों क्यों नहीं सोच सकते यहाँ पे आने का? बस भाई तुम यहाँ देखना जरा अपने हंस को, कैसे सूट बूट में कैसे बड़ा आदमी लग रहा है। तुम यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में कैसे हैं? देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समझती नहीं हो, डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा होगा जरूर, बड़ा आदमी बन गया ना, है ना? डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा है। नहीं भैया, मैं डीएम साहब की यहाँ नौकरी नहीं करता। तो फिर डीएम साहब के दफ्तर में तू क्या कर रहा है छोटे? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ भैया, इवन आप दोनों भी जानते हैं। हम कैसे जानेंगे, वो तो बहुत ही बड़े आदमी है। हाँ छोटे, हम डीएम साहब को नहीं जानते, वो तो उन्होंने हमको बुलावा भेजा तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा है कि तू मिल गया। तू बता ना कौन है डीएम साहब? बड़े लोग तो वो भैया दुनिया के लिए हैं, लेकिन आपके लिए तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। जानते हैं कौन है यहाँ का डीएम? नहीं हम तो नहीं जानते, बताइए ना। आपका छोटा भाई भैया हर्ष। अब डीएम है इस शहर के? छोटे मजाक तो नहीं कर रहा अपने भाई के साथ? तू सच में यहाँ डीएम है इस शहर का? हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, मैं सच में डीएम बन गया हूँ। छोटे ये बात है, हमारा छोटा शहर का डीएम बन गया। भगवान मैं कहता नहीं था अपना छोटा हमारा नाम रोशन करेगा। देखिए हमारे देवर जी बहुत मेहनती है और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। देखिए आपका नाम रोशन कर दिया ना। बेची नहीं थी तेरे पास कैसे? हिम्मत ही नहीं हुई भैया बेचने की। भाभी के पापा की आखिरी निशानी थी, कैसे बेच सकता था, इसलिए ज्यादा मेहनत की, रात में पढ़ाई की और दिन में काम, ताकि एक दिन भाभी कोई चेन वापस लौटा सकूं। देखिए है ना, शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेहनत नहीं कर पाते। आप दोनों ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है या आप मेरे चचेरे भाई हो। हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। भाभी ने मेरी तरक्की के लिए अपने पापा की आखिरी निशानी तक दे दी। अगर आज आप तुम नहीं होते ना मेरी जिंदगी में, तो कहीं गाँव में होता ना, कहीं भटक रहा होता लोगों के साथ। आज तक आप दोनों ने मुझे बहुत खुश किया। और एक आखिरी बार आपका छोटा भाई आपसे कुछ मांगना चाहता है। कैसी बातें कर रहे देवर जी, आप कुछ भी मांगे, हम सब करने के लिए तैयार है आपके लिए। भैया आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, सिक्योरिटी है, पावर है, बस एक चीज़ की कमी है, एक परिवार की। और अब मैं वो परिवार पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे बात बताइए, आपने मेरे लिए जो भी किया छोटे भाई समझ के किया या फिर एक बच्चे की तरह? राहुल जी ताई जी के जाने के बाद तो तू हमारे साथ ही पला बड़ा है। मैंने तेरा बड़े भाई की तरह, मैं यूँ कह ले तेरे बाप की तरह तेरा ख्याल रखा है। तो मानता तो मैं तुझे अपने बच्चे जैसा ही हूँ, और तेरी भाभी भी तुझे अपने बच्चे जैसा ही मानती है। नहीं करता, और जिस तरह से आपने मुझे अपना बच्चा माना है ना, मैंने भी हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप का दर्जा दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें,